अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे इमरान खान इस वक्त इन सब पर हावी पड़ गया है और कप्तान अब इनको हिलने नहीं दे रहा। एक जानिब तो ये जो सारे मकाम इन लोगों ने हासिल किए हैं, वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का, सदर का, तो ये सारे ओहदे अवामी मैंडेट पर डाका डाल कर इन सब लोगों ने हासिल किए हैं। अवामी मैंडेट चोरी करके उसके नतीजे में बनने वाली पार्लिमान, फिर उसी अवामी मैंडेट को चोरी किया, सूबाई असम्बलियाँ बनाई गई, उन्हीं सूबाई असम्बलियों से जो वोट लिए हैं आज इस मुकाम पर सिर्फ इसी वजह से है कि अवामी मैंडेट को चोरी किया है। और वो जो मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला गया, वारदात की गई रातों रात, उसका ये सारा का सारा नतीजा है, सारा रिज़ल्ट है। अदरवाइज़ आप सब भी जानते हैं कि 8 फरवरी को क्या नताइज थे और 9 फरवरी को क्या नताइज थे। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, उस हवाले से पाकिस्तान भर में मियाँ वाली, अटक, चकवाल, पिशावर, सारे के सारे जितने शहर हैं वहाँ पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है। और फिर वहीं साथ साथ एक वफाकी कबीना के हवाले से कुछ मामला चल रहे हैं, तो वफाकी कबीना के नाम जो है वो भी फाइनलाइज हो चुके हैं। बाकी जो अवामी मैंडेट के हवाले से बात की है, इस मुल्क में आइन के हवाले से तो कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान है, कुछ तसव्वुर किया जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब तो ये उम्मीदें ही उतार दी जाएं कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक कोई काम होगा। वहीं 8 फरवरी के हवाले से, जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा सर्वेस करवाए गए थे, लेकिन अब एक गैलप पाकिस्तान की जानिब से पोल सर्वे करवाया गया है। उसमें बताया गया किस पार्टी को कितने लोगों ने, कितने % लोगों ने वोट डाला है और किसको कितने वोट कास्ट किए हैं। ये सर्वे सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, वफाकी कबीना के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और सदारती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब वफाकी कबीना की तश्कील की जो हतमी शक्ल है वो हतमी मराहिल में पहुँच चुकी है। इससे पहले जो अब नई वफाकी कबीना बननी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि नई वफाकी कबीना की हल्फ बर्दारी की एक डेट जो सुनने में आ रहा है और बताया जा रहा है कि 11 मार्च को नई वफाकी कबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। और सदारती इंतखाबात के बाद वफाकी कबीना के पहले मरहले को हतमी शक्ल दे दी गई है। नून लीग वाले जो हैं वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को दावत दे रहे हैं कि वो वफाकी कबीना में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन वफाकी कबीना के पहले मरहले में बताते चलें तो पहले मरहले में 14 से 16 वज़रा जो हैं वो हलफ उठाएंगे। अंदाज़ा कर लें, पहले मरहले में 14 से 16 लोग इन लोगों ने शामिल कर दिए, तो बाद में कितनी ज़्यादा फ़ौज होगी। ये सारे मामलात हैं जो वफाकी कबीना के हवाले से हैं। और वफाकी कबीना के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम भी फाइनलाइज हो चुके हैं, कौन कौन से वज़रा आज़म होंगे और किसको कौन सा ओहदा मिलना है। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इसहाक डार को कोई एक बड़ी वजारत दिए जाने का मुकाम है, तो बताया था कि वो अभी भी वज़ीर ख़जाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो उनके वज़ीर ख़जाना बनने में है वो इस्टेब्लिशमेंट की थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले कोशिश करेंगे कोई उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए या वज़ीर दाखिला की, मैंने जैसे बताया था कि वो एक अलामती ओहदा है, और वज़ीर ख़ारजा की कोशिश होगी कि उनको बनाया जाए, तो वो बात दुरुस्त है। उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए मुकर्रर किया गया है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा। तो ये एक ख़बर है जो आपको पहले दी गई थी। और अब वफाकी कबीना में जो नाम फाइनलाइज हुए हैं कि कौन सी वजारत किसको देनी, कौन से वज़रा को, तो वो ये एक बात है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे, उसका रिज़ल्ट जो पहले आप सबको पता था कि क्या मामलात होने हैं, इतने ज़्यादा सर्वेस करवाए गए थे और वो बात सच साबित हुई। 8 फरवरी को अवाम, बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकली, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी अवाम नहीं निकली थी। और अवाम ने वो सारा का सारा निज़ाम चेंज करके रखा, अपना अवाम ने अपनी सोच भी चेंज की, अवाम ने वोट भी कास्ट किया। लेकिन मसला वही कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, अवामी मैंडेट का ख्याल नहीं किया गया। वही चीज़ें जो पहले से नताइज मैंने आपको बताया कि लिख दिए जा चुके थे, मुसल्लत करना था जिन लोगों को वो कर दिया गया। इतना ज़्यादा पैसा लगा कर इंतखाबात करवाए गए, एट दी एंड रिज़ल्ट क्या, वही जो लोगों को लगता था कि वोट कास्ट करने के बावजूद भी वही होने जो पहले से लिखा जा चुका है। अच्छा, पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए तो उस हवाले से गैलप पाकिस्तान की एग्जैक्ट पोल सर्वे में बताया गया है कि पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है।
جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ ینگ جنریشن عمران خان کے ساتھ ہے، تو 2 کروڑ ینگ ووٹرز تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرنا تھا، اور وہ 2 کروڑ ینگ ووٹرز میں سے زیادہ جو میجورٹی تھی انہوں نے عمران خان کو ہی ووٹ ڈالا ہے۔ سروے نتائج کے مطابق بیچلرز اور ماسٹر ڈگری رکھنے والے میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز 35% رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو 15% اور 10% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیچلرز اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ یعنی جو آج کل کی جنریشن ہے موسٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور عمران خان نے اپنے سپورٹرز تیار کر لیے ہیں جو ان کو آئندہ آنے والے وقت میں سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں کو 10% ووٹ دیا گیا۔ اسی طرح مڈل پاس جو فرد ہیں ان میں سے 31% ووٹر پاکستان مسلم نون کے ساتھ تھے، 26% نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے اور 15% نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے، جبکہ جو ناخواندہ افراد ہیں ان کی اکثریت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا تھا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ دیے۔ اس سے اندازہ کریں جب گیلپ پاکستان کہہ رہا ہے کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، جن کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو میجورٹی میں ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ جو مڈل ہے، اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ریسرچ اور سروے کمپنی گیلپ پاکستان نے تقریباً 4000 ووٹرز کی رائے پر مبنی ایگزیکٹ پول جاری کر دیا، اور اپنے سروے میں گیلپ نے کہا کہ عام انتخابات میں نوجوانوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور پختہ عمر کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ سروے کے نتائج سے پتہ چلا ہے کہ 38% جو نوجوان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں، 22% مسلم لیگ نون کے حق میں ہے، 15% پیپلز پارٹی کے حق میں۔ عام انتخابات میں نوجوان ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 2018 کا جو انتخابات ہوئے ہیں اس سے 11% زیادہ تھا۔ کہا جاتا تھا نا کہ اس انتخابات میں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ 60 سے 70% رہا تو مسلم لیگ نون والوں کو 100 سیٹیں حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل سے حاصل کریں گے مسلم لیگ نون والے 100 سیٹیں۔ یہ بات حامد میر صاحب نے بھی کی تھی کہ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اس انتخابات میں 60 سے 70% رہا تو مسلم لیگ نون مصیبت میں آ جائے گی۔ وہی بات ہوئی، ووٹر ٹرن آؤٹ رہا اور بہت ہی مشکل سے اتحادی حکومت بنانی پڑی، 100 سیٹیں بھی مشکل سے مسلم لیگ نون نے جیتی، اور نتائج وہی ہیں جو 8 فروری سے پہلے بھی جتنے بھی سروے کروائے گئے، جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر جتنا ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، جتنا ان پر ٹورچر کیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو میدان میں پھینکا گیا ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہے اور ڈٹ کر کھڑی ہے، اور عوام نے بھی ان کو ووٹ دیا، سپورٹ کیا۔ لیکن وہی معاملات، کہا جاتا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، تو کوئی طاقت کا اصل سرچشمہ عوام نہیں ہے۔ عوام نے اپنی طاقت کا استعمال کیا لیکن عوام کو پھر سے عوام کی طاقت کو دبا دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔